क्या क्या अपन देख लेते हैं क्वेश्चंस। ये क्या हो गया? अच्छा क्वेश्चन, सो क्वेश्चन जेई एडवांस का 12, 16 एंड 13। तो 12 सम देखो, ए क्यूब का डब्बा इज 125। कितने बच्चों को ये चलेगा? आई विल जस्टिफाई इट आल्सो एंड यू कैन मेमोराइज इट एज अ प्रॉपर्टी। मैंने अभी तक एज अ प्रॉपर्टी नहीं सिखाया है। ए रेस्ट टू एन का डब्बा इज डब्बा ए रेस्ट टू एन। कैसे? टेक्निकली ए रेस्ट टू एन का डब्बा मतलब ये होता है ना, ए इज मल्टीप्लाइड टू इटसेल्फ एन टाइम्स और उसके बाद डब्बा। कितने बच्चों को प्रॉपर्टी याद है? ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी इंटू ई इंटू एफ का डब्बा इज इंडिविजुअल डब्बा। डब्बा यस सर। और कितने बच्चों से हमारे कि इसको तो आप ये लिख सकते हो, डिटर्मिनेंट ए एन टाइम्स सिंपली मींस डिटर्मिनेंट ए रेस्ट टू एन। तो अभी कितना इजी क्वेश्चन हो गया देखो, इसको आप ये लिखो। अरे यार डिटर्मिनेंट ए निकालना तो बहुत आसान है। तो अल्फा स्क्वायर माइनस 4 है ना, यस सर। इज 125। तो अल्फा स्क्वायर माइनस 4 इज 5। तो अल्फा स्क्वायर इज 9। तो अल्फा की वैल्यू हो गई प्लस और माइनस 3, सिंपल। ठीक है। यस सर। उसके बाद कौन सा था? 16। तो 16 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक सेकंड यार, बंद हो गया बुकलेट। या तो 16 सब क्या बोल रहा है? P इज गिवन, दिस इज अ परफेक्ट क्वेश्चन टू एक्सप्लेन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये प्योरली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। P क्या है ये? तो मैं पहले निकाल के रख लेता हूं। देखो PT इंटू पी, तो PT क्या बन रहा है? √3/2 हाफ ये बन जाएगा, माइनस एफ ये बन जाएगा, और √3 और सॉरी एक सेकंड, हाँ सही है, ये इंटू ये वाला मैट्रिक्स। PT इंटू पी निकाल लेता हूँ क्योंकि आई विल शो यू जस्ट शॉर्टली व्हाई डू वी नीड PT इंटू पी। आदित्य इसके बाद समझाता हूँ। दिस इंटू दिस कितना बन रहा है? 3/4 और सॉरी ये माइनस था, ये P है, हाँ। तो ये 1 बन रहा है। दिस इज √3/4 माइनस √3/4 0, ये बन रहा है बच्चों। PT इंटू पी इज आई। PT इंटू पी इज कमिंग आउट टू बी आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और उसने देखो क्या बोला ऑर्थोगोनल नेक्स्ट। मैट्रिक्स भी है सर। हाँ मतलब PT इंटू पी, बट दिस इज इट। मतलब ऑर्थोगोनल लिख के एक्स्ट्रा कुछ मिलेगा नहीं। क्यू दे रखा है PA PT, और x देखो क्या दे रखा है? PT इंटू क्यू रेस टू 2005 इंटू पी। तो अब क्यू रेस टू 2005 का क्या कर सकते हैं बच्चों? क्यू रेस टू 2005 को रख दो, और क्या, कितनी बार? 2005 5 टाइम्स। टाइम्स, सीधी बात। और क्या कर सकते हैं? नाउ लुक एट दिस। अब कितने बच्चों को समझ आ रहा है कि ये इतने सारे मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन में हैं? तो अपन क्या कर सकते हैं? वी कैन नॉट चेंज द ऑर्डर, बट सर्टेनली वी कैन चेंज द ब्रैकेट। तो कैन यू सी दिस? यस सर। ये अपन ने इन दोनों को एसोसिएट कर दिया, इन दोनों को, इन दोनों को, डॉट डॉट डॉट, इन दोनों को। तो PT इंटू पी तो आई दिया हुआ, तो आई ए डॉट 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 ए इंटू आई। व्हाट इज ए? ये सब का क्या होता है बच्चों? सर आई ये सब इंटू ए क्या होता है? कम्यूटेटिव है। हाँ, नहीं कम्यूटेटिव भी नहीं, आई इंटू ए इज ए। आई होप यस यू सर। रिकॉल, है ना? तो ए कितनी बार बचेगा? ए कितनी 2005 बार था? टाइम्स। वेरी गुड, तो ए रेज टू 2005। तो ये आंसर निकालने के लिए अपन कर लेते हैं एक छोटा सा एनालिसिस। ए स्क्वायर बोले तो देखो, ए का मैट्रिक्स दिया हुआ है 1101। तो ए स्क्वायर क्या हो गया? 1101 इंटू 1101। कितना बन रहा है? 1 0, 1 और 1 2, 0 और 0, 0 और 1, ये समझा? यस सर। पागल कर दिया है भाई बच्चों ने, दिमाग खराब। किस कॉलेज में लूं, किस कॉलेज में लूं, किस कॉलेज में? 5 बार पूछते हैं, पता है? इस सेम चीज 5 बार पूछते हैं कि सर कौन से कॉलेज में लूं। मैंने बता दिया कि ये इस सीक्वेंस में ले ले। फिर से अगले दिन फिर से, फिर एक बार पापा लगाएंगे, एक बार मम्मी लगाएंगी, किस कॉलेज में लूं, किस कॉलेज में लूं। यस सर। सड़ा दिया, लेक्चर ही नहीं ले पा रहे भाई। ए क्यूब क्या बन जाएगा बच्चों? 12011101। मतलब ये हो गया 1, ये हो गया 3, ये हो गया 0 और ये 1। तो ऐसे डॉट 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 कर दूं? बताओ जल्दी बच्चों। यस सर। ए रेस टू 2005 क्या दिख रहा है? साफ साफ दिख रहा है। 2005 01। बस खत्म, ये हो गया क्वेश्चन। ओके। यस सर। तो ये हो गया अपना वो वाला क्वेश्चन। तो यहां तक के ओके थे, मतलब दे वर नॉट लाइक डिफिकल्ट और एनीथिंग। इसके बाद वाले जो बच रहे ना, वो बहुत ही औसम सम्स हैं। तो चलो एक एक करके करते हैं। नेक्स्ट इज 16th सम ऑफ 16 नहीं, कौन सा था? 13th सम ऑफ जेई। तो 13th सम क्या बोल रहा है बच्चों? ये देखना, ये बहुत ही औसम सम है।
इसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले mt इंटू एम इज गिवन आई, तो इसका डब्बा, अच्छा इसका डब्बा भी गिवन है एक्चुअली, में मुझे और अलग से डब्बा लेने की जरूरत नहीं है। डिटर्मिनेंट m इज 1, mt इंटू एम इज आई एंड डिटर्मिनेंट m इज 1, और तो प्रूव दैट डिटर्मिनेंट ऑफ m माइनस आई, डिटर्मिनेंट ऑफ m माइनस आई। कितने बच्चों को चलेगा? आई को क्या लिख सकते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, ये ऐसे सोचना बहुत फाइटर होता है। m माइनस आई में देयर इज ओनली वन थिंग दैट आई कैन डू, विच इज, बोलो, यस सर। सॉरी mt इंटू एम, है ना? यस सर। अब इसमें से क्या कर सकता हूँ, सोचो, m यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, व्हाट कैन आई डू विद दिस थिंग? एम को बाहर ले सकते हैं कहां से, प्री की पोस्ट? सर। प्री में नहीं ले सकते, पोस्ट से लेंगे। पोस्ट से लेंगे। पोस्ट से लिया तो बताओ क्या बचेगा ब्रैकेट में? सर आई माइनस वेरी एम गुड, ट्रांसपोज। सुपर्ब, आई समझा, आई बचेगा, वन Yes, मत लिख के आ जाना। यस सर। हाँ ओके, अब इतना तो सबको समझता है। अंदर भी ट्रांसपोज ले सकते हैं। हाँ बट पहले मैंने सेपरेट किया, उसके बाद कितने बच्चों को समझता है? वेरी वेल सेड। अंदर डब्बा मार सकते हैं, अंदर ट्रांसपोज ले सकते हैं, एटी का सॉरी, डब्बा ऑफ एटी सेम एज डब्बा ऑफ ए, तो अंदर ट्रांसपोज लू, बीच की स्टेप लिखो कि समझ गया, आई माइनस एम ही बचेगा। समझ गया सर। ओके, अब आई माइनस एम और एम माइनस आई, क्या कर सकता हूं यहाँ पे, और एक छिड़कानी, व्हाट एल्स कैन आई डू? वेरी गुड, -1 कॉमन निकालू। यस सर। ये -1 का क्या कर सकता हूं? दिस इंटू दिस का डब्बा, दिस इंटू दिस का डब्बा, बोलो समझा? हाँ सर समझा। ऑलराइट, ओके यस सर। तो ऑर्डर 3x3 दिया हुआ है, तो k क्यूब मतलब -1, तो व्हाट डिड आई एक्चुअली गेट? 0 है ना? यस सर। जेई सम सब्जेक्टिव वाला था वैसे, बहुत ही खतरनाक सम था, क्योंकि डेटा ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल गिवन है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल डेटा इज गिवन। यस दिस वाज अ ब्यूटीफुल। आई माइनस एम टी को आई माइनस एम कैसे लिखा डिटर्मिनेंट में उसका? ये तुझे समझता है कि डब्बे के अंदर ट्रांसपोज लेना इज फाइन, बोल। हाँ यस सर। डब्बे के अंदर ट्रांसपोज लेना इज फाइन। अब समझाऊं कि समझ गया? इसका अंदर ट्रांसपोज लूंगा तो आई का ट्रांसपोज आई, एम टी का टी सेम, है ना? हाँ हाँ है ना? हाँ, तो ये हो गया अपना सब कुछ, और उसके बाद क्या था बच्चों? एक सेकंड, काम गया फिर से। हाँ बोलिए। वो 16 वाला आपको समझा सकते हो क्या? 16 वाला क्या हुआ, बोलो बोलो क्या हुआ, ये हाँ। लिखा, बोलो। सेकंड स्टेप निकाल। सेकंड स्टेप ये समझा था, हाँ सर। है ना? फिर q रेज टू 2005, अब q की वैल्यू गिवन है PAPT, तो मैंने q को PAPT 2005 बीच में चिपका दिया, ठीक है? फिर मैंने क्या बोला, यार मैं ये जो भी मैट्रिसेस इतने सारे हैं, इन सब में मैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, मतलब ब्रैकेट अपनी मर्जी से डाल सकता हूँ। तो ये PT और P को एक साथ एसोसिएट कर लिया, ये PT और P को एक साथ एसोसिएट कर लिया, ये दिख रहा है? ओके। सारे PT और P आई है, तो सबको आई लिख दिया, आई इंटू एनीथिंग इज एनीथिंग, तो सब बचा इवेंचुअली ए। तो लास्ट में पी कैसे आया? P कैसे आया लास्ट में? दिया था ना ये बिरजू, ये क्वेश्चन में गिवन है, ओ यस सर। ये क्वेश्चन में गिवन था इसलिए, और कुछ नहीं, ठीक है? चलो अब बचे हुए 2 क्वेश्चन देखो, कितने अच्छे मैनिपुलेशन और ब्यूटीफुली डिजाइंड क्वेश्चन है। ये देखना, एक्स्ट्रा में क्वेश्चन 1 जो है, तो वो ऐसा कुछ बहुत भयंकर सब नहीं है, बट अच्छा डिजाइन है। 80 इज BCD, तो सबको इतना दिख रहा है कि A इंटू 80 क्या बन जाएगा? ABCD। और ABCD एस गिवन है ना? यस सर। सो कितने बच्चों को समझ आ रहा है? 80 इंटू टी का टी क्या होता है? ST। यस सर। तो कितने बच्चों को समझ रहा है? 80 A इंटू 80 का T इज एक्चुअली यही, मैं लिखूं कि समझते हो, या सर, समझ गया। याद ही क्या था? यस सर। ST, तो इससे मतलब ST इज ऑल्सो S, है ना? यस सर। चलो ठीक है, तो ST देन ST क्या होगा बच्चों? DT CT BT AT, है ना? यस सर। अगर S इज ABCD तो उसका ट्रांसपोज लेके DT CT BT AT हो जाएगा। यस सर। अब देखो, उसने बोला है S क्यूब इक्वल्स टू S, तो S क्यूब का मतलब क्या होता है? S इंटू S इंटू S, मतलब ABCD इंटू ABCD इंटू ABCD, परफेक्ट। यस सर। ये देखो कितने बच्चों को समझा? 4 इंटू 4 मतलब 12 है,
12 को 4 पेयरिंग कर देता हूं, देखो यस सर। एबीसी डीएबी सीडीए एबीसीडी, है ना, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एबीसी इज गिवन एज डीटी, ये है सीटी, ये क्या गिवन है बीटी, और ये क्या गिवन है एटी। तो सर क्यूब क्या है दिस, अरे वो तो सर टी है, और सर टी क्या है बच्चों एस। यस सर। तो ये ऑप्शन ट्रू हो गया, और ये ऑप्शन ट्रू हो गया, तो ऑब्वियसली यस सर। मैं इस दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। सर एंड क्वेश्चन 2, तो ये तो थोड़ा अतरंगी क्वेश्चन है वैसे। एक्चुअली एक आंसर बताओ इसका क्या है। ए 2x3 और बी क्रॉस 3 और 2 है, दैट इंप्लाइज डब्बा ऑफ बी ए इज 0 एनीवे। एनीवे मतलब दैट डेटा, व्हाट डेटा, ए बी का डब्बा वाज मिसलीडिंग, इट हैज नथिंग टू डू विद बी ए के डब्बे की वैल्यू। तो आई विल प्रॉपर्ली डिराइव इट फॉर यू, प्रॉपर्ली। देखो कैसे, अब उसने ए 2x3 बोला है ना, तो लेट बी 3 रोज मतलब B11 B12 B21 B22 B31 B32 और 2 कॉलम, 3 रोज 2 कॉलम, ये तुम्हारा बी है। ए क्या है बच्चों, A11 A12 A13 A21 A22, अरे ए A21 A22 A23, और नेक्स्ट क्या है A31 A32 A33, है ना। ओए सॉरी 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 सॉरी, बस इतना, क्योंकि ऑर्डर क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, किसी ने ये करने की कोशिश करी कि ए और बी का डब्बा अगर 10 है तो डब्बा ए इंटू डब्बा बी 10, ये से करने की कोशिश करी क्या। हाँ सर। हाँ बट ये गलत है, कोई बताएगा क्यों। ए इंटू बी का डब्बा अगर 10 है तो इट्स सेम एज ए डब्बा इंटू डब्बा बी 10, ये गलत है, क्यों। यस सर, क्योंकि ए बी और बी दोनों अलग अलग मैट्रिसेस हैं। ए और बी दोनों नॉन अलग-अलग। स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, वेरी गुड। तो वो स्प्लिटिंग तभी कर सकते थे जब ए और बी दोनों स्क्वायर मैट्रिसेस हो। ए इंटू बी द स्क्वायर मैट्रिक्स, अग्रीड, ए इंटू बी इज 2x2, बट ए एंड बी आर नॉट स्क्वायर, तो अपन स्प्लिट नहीं कर सकते। दिस वुड बी अटर डिजास्टर अगर कर दिया तो थोड़ा ध्यान दे के चलना, ठीक है। कई लोग उसको 10 टिक करके आ जाते हैं कि अरे ए बी का डब्बा और बी का डब्बा तो सेम होता है, 10 -1 मिल गया, यस है ना। सर। चलो तो बी डैश क्या हो जाएगा, ये देखो एक नया मैट्रिक्स बना रहा हूं, देखना ध्यान से। इट्स अ वेरी वेल थॉट अप्रोच। B22 0 और B31 B32 0, ए डैश A11 A12 A13 A21 A22 A23 0 0 0, ओके। यस सर। तो ये हो गया अपना ए बी ए डैश बी डैश, ओके। अब मुझे सोच के बताना, आराम से सोच के बताना। वी कैन सी B into A is same matrix as B dash A dash, B into A 3x3 बनेगा, B dash A dash भी 3x3 बनेगा। चलो एलिमेंट्स देखते हैं। B into A का 1 1 एलिमेंट, तो 1 1 एलिमेंट कैसे, ये रो इंटू ये कॉलम, क्या बनेगा B11 A11 B12 A12 A21, है ना। यस सर। इसका 1 1 एलिमेंट देखना, अरे वही तो है, 0 into 0 बन रहा ना बाकी। यस सर। और दिखाओ कि समझ गया, हाँ सर मैट्रिक्स तो सेम ही बन रहे हैं, दोनों B और B dash A dash सेम मैट्रिक्स बन रहे हैं। यस सर। तो कितने बच्चों को चलेगा, B into A is B dash A dash, बट राइट साइड में कितने बच्चों को समझ रहा है, ये कर सकता हूँ, काहे, हाउ, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्योंकि B dash A dash मेरे स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। और कितने बच्चों को समझा, ऑब्वियसली यस सर। क्योंकि B और A दोनों का डब्बा 0, एक्चुअल आंसर इज 0, तो ये एनीवे 0 था, पता है। एक Yes, 3x2 और एक 2x3 का डब्बा हमेशा 0 होगा, BA is 0। इनफैक्ट नॉट जस्ट दैट, मतलब दिस इज नॉट अ प्रॉपर्टी बिकॉज कभी यूज नहीं आने वाली। B into A का डब्बा is 0 if B n cross M and A M cross N where N is greater than N, ये हमेशा ही 0 बनेगा। यू कैन ऑलवेज क्रिएट ऐसे मैट्रिसेस जिनका प्रोडक्ट बन जाए और डब्बा 0 हो जाए। तो दिस वाज एकदम इधर उधर का क्वेश्चन था, ये वेरी वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन, ओके। यस सर। चलो तो इसको छापोफिकेशन करो, छापोफिकेशन बच्चों। इन चैप्टर 4 का 10th सम, हाँ भाई, इन चैप्टर 4 का 10th सम क्या था, कोई एक बच्चा पूछ रहा है। इन चैप्टर 4 का 10th, एक सेकंड देख लेता हूँ। सर एक सेकंड ऊपर करोगे थोड़ा, कौन सा वाला देखना है, तो इसके ऊपर दोनों।
यस हो गया, थैंक यू। ठीक है, चैप्टर 4 का 10th सम देखना दोस्त, कौन सा वाला पार्ट करना है, कोई सा स्पेसिफिक, ही चारों ऑप्शन करना है, कोई सा स्पेसिफिक करना है आदित्य? सर डी, बी इज सिमेट्रिक इफ एन इज इवन। चल देख, बी रेज टू एन का ट्रांसपोज है ना, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक ये डिसाइड करता है। तो बी रेज टू एन का ट्रांसपोज मतलब बीबी 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 टी, और रिवर्सल लॉ लगाने पे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि सब बी है। बात समझ रहा है इधर तक? सारे बीटी 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 क्या हो जाएंगे, माइनस बी माइनस बी माइनस बी माइनस बी माइनस बी। तो ये क्या बन जाएगा, -1 रेज टू एन बी रेज टू एन, हाँ या ना? बी एन का ट्रांसपोज केम आउट टू बी दिस। तो अगर एन इवन है तो तुझे समझ आ रहा है कि -1 रेज टू एन की वैल्यू क्या आ चुकी होगी, +1। तो बी एन का ट्रांसपोज इज बी रेज टू एन, तो सिमेट्रिक, यही तो बोलते हैं कि ट्रांसपोज लेने पे फर्क नहीं पड़ा तो सिमेट्रिक। ठीक है, ऑलराइट। इससे दूसरा भी आ गया कि अगर एन ऑड होता है तो -b रेज टू एन बचेगा, मतलब स्क्यू सिमेट्रिक, सिंपल। चलो, तो ये हो गया अपना लास्ट लेक्चर का, जो जो भी अपन ने सीखा था, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस भी कर लिए। अब अपन आज थोड़ा जहरीले वाले पार्ट से स्टार्ट करेंगे। बोलो, सर 10 सेकंड्स मोड़ दो ना थोड़ा सा, 10 सेकंड और। कॉपी करना है? हाँ सर। हाँ तो बोलो ना, ऐसा कौन सा वाला? सर यही वाला। सेकंड वाला कर लो। डन सर। चलो, तो यहां से मेन स्टार्ट होता है टॉपिक एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स में क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखना, ये खाली स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए होता है, ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस। ऑलराइट, तो व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स? अरे यार, इसका निप खराब हो गया। So adjoint is only for square matrices. What do I mean by that? Let A be a matrix. Let A be a square matrix. Let A be a square matrix. Then adjoint of A, जिसका नोटेशन क्या है, ADJA, ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है, is a matrix is, ये पहले लिख देता हूं, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स whose elements are cofactors of elements of matrix A। ठीक है, तो ये पढ़ के तो कुछ समझ आने वाला नहीं है, तो ध्यान ही मत दो उस पर, चुपचाप एग्जाम्पल पे ध्यान दो। A11, A12, A13, A21, A22, A23 और A31, A32, A33। ओके, तो ये एक ए मैट्रिक्स है। देन एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब क्या हुआ, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, पहले तो आप इसके एलिमेंट्स क्या लेंगे, एलिमेंट्स आर द कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स पता है, बिल्कुल पता है। कोफैक्टर्स Yes, निकाल sir. सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। कोफैक्टर्स की डेफिनेशन क्या थी, दैट 2x2 डब्बे की वैल्यू, ओके, यस सर। दैट 2x2 डिटर्मिनेंट की वैल्यू। तो मतलब जैसे C11 की बात करा जाए तो C11 क्या है बच्चों, ये रो और ये कॉलम हाइड करो तो A22 इंटू 33 माइनस 32 इंटू 23, ये Yes, sir. वैल्यू इज डब्बा है, सॉरी ये वैल्यू इज C11। यस तो ये वैल्यूज को लेके अगर आप एक मैट्रिक्स बनाओगे तो ऐसा बन जाएगा, और उसका Yes, sir. ट्रांसपोज लेना मत भूलना, ट्रांसपोज ऑफ दिस। तो ट्रांसपोज मतलब ऐसा बन जाएगा बच्चों। तो वो C1 की वैल्यू है डब्बा C1 की। नहीं नहीं, सी कोफैक्टर्स आर द वैल्यूज ओनली। कोफैक्टर्स याद है, Yes, sir. कोफैक्टर्स जैसे मैंने डिटरमिनेंट में डिफाइन करे थे वही है, कोफैक्टर्स आर वैल्यूज। ओके कौन सी वैल्यूज, दैट
2x2 order डब्बा that we obtain after omitting ith row and jth column. कोफैक्टर तो वैल्यू ही है, तो ये वाला बन रहा है कोफैक्टर, ठीक है, ये बन Yes, रहा sir. है एडजॉइंट है, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये. लेट्स सी व्हाई, बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज. पहला ही प्रॉपर्टी इतना इंपॉर्टेंट है कि आई कैन नॉट स्ट्रेस दिस इनफ, पूरा यूज होता रहेगा हर जगह. पहला प्रॉपर्टी तो एकदम सुप्रीम इंपॉर्टेंस देना, इस प्रॉपर्टी को रट भी लेना. सबसे पहले क्या बोल रहा हूं, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए इज आल्सो इक्वल्स टू एडजॉइंट ए इनटू ए इज आल्सो इक्वल्स टू डब्बा ए आई. घोट लो मतलब ऐसे टैटू बनवा लो इसका, इतना इंपॉर्टेंट ये प्रॉपर्टी. ए इनटू एडजॉइंट ए इनटू ए इज डिटरमिनेंट ए आई. Yes, sir. तो एक छोटा सा यहाँ पे मैंने कमेंट डाल रहा हूँ, वो भी मैं प्रूव करूंगा, मैं अज्यूम नहीं कर रहा हूँ. ए एंड एडजॉइंट ऑफ ए और उसका एडजॉइंट हमेशा क्या होते हैं बच्चों, कम्यूटेटिव हमेशा. तो देखो मैंने लिखा भी और मैं जस्टिफाई भी करूंगा, डोंट वरी. तो एक्चुअली मैं पता मैं कैसे जस्टिफाई करने वाला हूँ, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और क्या जो बोल रहा है वो निकाल लेते हैं. तो पूरा ऐसे लिखूंगा नहीं, समझा दूंगा, समझ आ जाएगा, दिख भी जाएगा, विजुलाइज हो जाएगा. लुक एट इट. चलो इसका 1 एलिमेंट निकालते हैं. 1 तो 1 एलिमेंट कैसे निकलता है बच्चों, चमक रहा है. Sir. फर्स्ट वन टू फर्स्ट कॉलम. तो देखो जरा फर्स्ट वन टू फर्स्ट कॉलम करके देखो. A11 C11 A12 C12 A13 C13, ये तो A11 एलिमेंट है. यार ये सुना लग रहा है. A11 C11 A12 C12 A13 C13, ये तो सुना लग रहा है. Yes, sir. Expansion of determinant. वेरी गुड. कितने बच्चों को समझा. अबे ये तो डब्बा ही है, डिटरमिनेंट यही तो होता है. A11 into corresponding cofactor is like expansion along the first row of A. Yes or no? Yes, sir. तो 1 एलिमेंट सबको चमचा डब्बा ए है. देख लो बच्चों, मुझे अब 2 एलिमेंट बताओ. 2 सेकेंड रो इंटू सेकेंड कॉलम क्या बन रहा है. A21 C21 प्लस A22 C22 प्लस A23 C23. यस और नो. यार ये भी सुना लग रहा है. A21 C21 A22 C22 A23 C23. अरे ये भी डब्बा है. ओपन अलोंग सेकेंड रो है ना. Yes, sir. जरा 3 एलिमेंट बताना है. 3 थर्ड रो इंटू थर्ड कॉलम, जल्दी बताओ. A31 C13 plus A32 C23. नहीं गलत कर रहा है. थर्ड रो इंटू थर्ड कॉलम. Yes, sir. A31 C31 और A32 C32 और A33 plus C33. वो भी डब्बा ही हो गया. Yes, sir. बस तो ये समझा, डायगोनल एलिमेंट्स का डब्बा है. बाकी बचे हुए जो एलिमेंट्स है, आइदर यू कॉल इट ऑब्जर्वेशन और व्हाटएवर. ये देखो जैसे इसका 1-2 एलिमेंट निकालते हैं बच्चों. कौन सा 1-2 है ना. तो 1-2 एलिमेंट क्या बनेगा. A11 C21, ये लिखना नहीं है, बस दिखा रहा हूँ. A12 C22 प्लस A13 C23 है ना. Yes, sir. अब ध्यान से देखो, A11 तो एज इट इज है, बट कोफैक्टर 2-1 कैसे निकालते थे. ये 2 और 1 का कोफैक्टर, तो पहली बात माइनस साइन के साथ. Yes, 2 sir. प्लस 1 और कोफैक्टर क्या है. 1 2 3 3 3 2 1 3 1 2 3 3 माइनस 3 2 1 3. ये पहला टर्म हुआ. C22 पॉजिटिव होगा बट बनेगा क्या 1 1 3 3 माइनस 1 3 3 1, और उसके बाद C23 फिर से नेगेटिव हो जाएगा. तो C23 क्या बन रहा है 2 3, मतलब 1 1 3 2 1 1 3 2 माइनस 3 1 1 2 है ना. Yes, तो sir. ध्यान से देखो, ये वाला जो 1 2 एलिमेंट आया, इसकी शक्ल देखना. 1 1 1 2 3 3 1 1 1 2 3 3 और 1 1 1 2 3 3. कितने बच्चों को दिख रहा है. एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, ये देखो. Yes, sir. उसके बाद 1 1 3 2 1 3 और 1 1 3 2 1 3. ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस, और ये वाला नेगेटिव दिख रहा है. Yes, sir. 1 2 1 3 3 1 एंड 1 2 3 1 1 3. ये दोनों भी ओवरऑल सब कैंसिल होके दिख रहा है. बाकी सारे एलिमेंट्स क्या आने वाले हैं बच्चों. 0. Diagonal तो ये मैंने निकाल के वेरीफाई किया है. मैंने कुछ अज्यूम नहीं किया. आई सॉ एंड आई सेड कि भैया ये हो रहा है. ठीक है, नो अजम्पशन. वी मल्टीप्लाइड एंड वी सॉ कि भैया यही आ रहा है, तो सीधी सी बात यही आ रहा होगा. कितने बच्चों को चलेगा. इसमें से हर एलिमेंट्स में से डिटरमिनेंट एक कॉमन निकाल सकता हूँ क्या, हर एलिमेंट में से. Yes, sir. तो कितने बच्चों को समझ आ रहा है. ये बचेगा विच इज बेसिकली डब्बा इनटू आई. Yes, sir. Yes. वेरी गुड. तो इसको लिखो, फटफट लिखो. और ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से अभी के अभी जोर से घोटाफिकेशन हो जाना चाहिए.
सर वो समझा सकते हो ऑफिस द फर्स्ट प्रॉपर्टी? क्या क्या हुआ, क्या हुआ, क्या नहीं समझा? पढ़ के बता, क्या नहीं समझा? ये सामने लिखा हुआ है, विच पार्ट डिड यू नॉट अंडरस्टैंड, वो एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कुछ नहीं सुना तूने। नहीं सर, वो डेल्टा ए कैसे बनाऊं? देख, वन वन एलिमेंट एक बार विजुलाइज कर, वन वन एलिमेंट विजुलाइज कर। वन वन एलिमेंट क्या बनेगा? A11 C11 A12 C12 A13 C13, है ना? A11 यस C11 A12 C12 A13 C13। याद आ रहा है? अबे एलिमेंट्स मल्टीप्लाइड बाय देयर कोफैक्टर, इसी को तो डिटर्मिनेंट बोलते हैं, ओके सर। है ना? यस तो फिर अब क्या करूं आगे? समझाऊं कि समझ गया? ये डब्बा है, जैसे टू टू यस एलिमेंट समझ डब्बा गया। है, थ्री थ्री एलिमेंट डब्बा है, तो पूरा ऐसा बन रहा, बाकी सब जीरो आ रहे हैं इसलिए मैंने ऐसा लिखा। ठीक है, छापो। डन सर। चलो, कितने बच्चों को ये चलेगा? सिमी लरली, ये मैं मर्जी से नहीं बोल रहा हूं, बत्तीबाजी नहीं, करके दिखाऊं कि थोड़ा अंदाजा लग रहा है? एडजॉइंट ए इनटू ए, सर समझ गया। है ना? ये मल्टीप्लाई करके देखो, जैसे एडजॉइंट ए पहले लोगे तो इसका फर्स्ट रो इनटू इसका फर्स्ट कॉलम करके देखो, C11 A11 C21 A21 C31 A31। अबे फिर से डिटर्मिनेंट बन गया ये तो, हाँ है ना? यस सर। तो कितने बच्चों को दिख रहा है? बिकॉज इट इज कमिंग आउट टू बी द सेम थिंग। अरे क्या हो गया, कहां पहुंच गया मैं? हाँ, बिकॉज इट इज कमिंग आउट टू बी द सेम थिंग, दैट्स व्हाई आई हैव अज्यूम्ड दैट दीस टू आर ऑलवेज कम्यूटेटिव, क्योंकि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स सेम आ रहा है, यस सर। LHS सारे चीज सेम आ रहे हैं। ठीक है, इसलिए hence both of them are commutative because they are coming out to be commutative, है ना? सेकंड Yes. प्रॉपर्टी देखो, ये भी बिल्कुल याद रखना है हमें। एडजॉइंट ए, इसका डब्बा इस डब्बा ए रेज़ टू n माइनस 1। ठीक है, एडजॉइंट ए का डब्बा इस डब्बा ए रेज़ टू n माइनस 1। यस सर। देखो कैसे। अच्छा, सर आपने किसी को यही याद है? किया था क्या डिटेंड में? ये डिटरमिनेंट में दिया था, वेरी गुड। किसी को याद आया? यस सर। डेल्टा सी इज डेल्टा रेज़ टू n माइनस 1। डेल्टा सी क्या था? और डिटरमिनेंट फॉर्म्ड बाय द कोफैक्टर्स। अरे Yes. एडजॉइंट ए वही तो है, कोफैक्टर्स ट्रांसफर वाला डिटरमिनेंट का डब्बा। वैल्यू चेंज नहीं करता है। हाँ वही, एग्जैक्टली वही बोल रहा हूँ मैं, एग्जैक्टली वही। और डेल्टा रेज़ टू n माइनस 1 साला वही तो लिखा हुआ है ये भी, तो समझा सबको कि एक्चुअली ये प्रॉपर्टी थी, है ना? यस सर। हाँ, तो अब ध्यान से देखो, ये प्रूव कर लेते क्योंकि एक लाइन का प्रूफ है, कुछ नहीं करना है, बस सीधे आंसर लिखना है। तो प्रूफ देखो इसका, कितने बच्चों को समझा? ए इनटू एडजॉइंट ए पता है हमें, डब्बा ए आई। डायरेक्टली लिख सकता हूँ क्या, कि एक एक स्टेप वाइज लिखूं? सर समझ गया। दोनों साइड डिटरमिनेंट लिया और ए इनटू एडजॉइंट ए का डब्बा इज दिस। राइट साइड का बताओ क्या होगा? के इनटू आई, तो Yes, sir. के एन टाइम्स बार आएगा, तो डब्बा ई रेज टू एन और डब्बा ई रेज टू 1 n माइनस 1, और डब्बा ई क्या होता है? 1। बस खत्म हो गया प्रूफ। लो
तो ये रही तुम्हारी प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट एंड सेकंड आपको रटना है जोरों से, जोरों से। रिमेंबर फर्स्ट एंड सेकंड प्रॉपर्टी। यस उसके बाद थर्ड वाला आई डोंट थिंक दिस इज इंपॉर्टेंट और एनीथिंग, बट कराना है तो करा देता हूं, ये इतना कोई खास नहीं है। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट इज डिटर्मिनेंट ए रेज टू n-2 पूरे से ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई। एडजॉइंट का भी एडजॉइंट एक जो मैट्रिक्स आएगा वो ए से बहुत क्लोजली रिलेटेड मैट्रिक्स होगा। देखो इसका भी प्रूफ, तो प्रूफ इसलिए कर रहा हूं ना क्योंकि कई बार तुम क्वेश्चंस को भी ऐसे सॉल्व करोगे, ऐसी हरकतें बिल्कुल करोगे। तो हमें क्या पता है बच्चों, वी नो एक मैट्रिक्स अगर ये नहीं समझे तो बताना। इस कितने बच्चों को दिख रहा है ये x इंटू एडजॉइंट ऑफ x जैसा है, बोलो। यस सर। x इंटू एडजॉइंट ऑफ x है ना, तो x Yes. इंटू एडजॉइंट ऑफ x को क्या लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी वन की शक्ल देखो। x इंटू एडजॉइंट ऑफ x क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ x इंटू एक्स। नहीं, राइट मोस्ट। ओके सर। क्या बन जाएगा, x इंटू एडजॉइंट ऑफ x इज डब्बा ऑफ x इंटू y, बोलो। यस सर। तो डब्बा ऑफ x इंटू y चलेगा, ये प्रॉपर्टी वन चिपकाई है मैंने। यस। अब दोनों इधर डिटरमिनेंट ले लेंगे। नहीं, रुक, अभी डिटरमिनेंट ही, मैट्रिक्स चाहिए तो डब्बा लेके नहीं कर सकते अपन, डब्बा मांगे तो डब्बा लो, बट मैट्रिक्स के फॉर्म में छोड़ना है तो अभी ऐसे ऐसे ही रखना पड़ेगा। यहां तक तो क्लियर है ना, ये तो प्रॉपर्टी वन है। यस सर। दैट इंप्लाइज adjoint of a into adjoint of a is determinant a raised to n-1 into I, है ना, ये तो प्रॉपर्टी टू हो गई। यस अभी सर। अभी ऊपर लिखी हुई है। तो हमें कुछ आया है, बट सब कुछ नहीं आया है। ये गंदा टर्म फंसा हुआ है, adjoint of a still stuck with us। मुझे सिंपल adjoint of adjoint चाहिए, that term is there, ये रहा, बट ये भी तो फंसा हुआ है साथ में। और ऐसा तो है नहीं कि अपन मैट्रिक्स से मर्जी से डिवाइड कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं कि कटा दिया उसको। तो देखो क्या करेंगे अपन, फिलहाल अपने पास एक ही ऑप्शन है, प्री मल्टीप्लिकेशन बाय ए। एडजॉइंट है, अकेला अच्छा नहीं लगता, उसके साथ ए अच्छा लगता है हमेशा, ठीक है। यस सर। तो a इंटू एडजॉइंट है, दोनों साइड a का मल्टीप्लाई करा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे जब a मल्टीप्लाई होगा तो किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, आई के साथ है सर। i के साथ। i इंटू a क्या होता है, ए। a इंटू एडजॉइंट a क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए। इंटू i। a इंटू एडजॉइंट इज डब्बा a इंटू i, ठीक है। यस सर। डब्बा तो स्केलर क्वांटिटी है, एक्चुअल मैट्रिक्स ये वाला है। तो i इंटू एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट, तो i इंटू एनीथिंग क्या होता है बच्चों, i इंटू एनीथिंग सर इज वेट। एनीथिंग। Yes. तो i इंटू दिस बिकेम दिस, और डब्बा है एक उधर कैंसिल करके ये कर जाएगा कि नहीं बताओ। यस सर। बस सिंपल, ये रहा। तो ये थर्ड का प्रूफ हो गया। तो नो नीड टू राइट दिस, यूजलेस काइंड ऑफ चीज है, बट ऑप्शनल बोल रहा हूँ। मतलब लेट्स से आई विल गिव यू वन ऑप्शन कि लाइक लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना तो भी कोई बात नहीं। यस सर। फर्स्ट और सेकंड का जरूर लिख लेना, थर्ड का प्रूफ लिखने की जरूरत नहीं है, प्रॉपर्टी जैसे लिख सकते हो। सेकंड का प्रूफ वापस बता देना। सिंपल, दोनों साइड डब्बा ले लिया। तो a इंटू एडजॉइंट अगर ये दिया हुआ है तो दोनों का डब्बा लूंगा तो यही तो बनेगा, ये समझता है। दोनों साइड डिटरमिनेंट ले लिया। यस अब k इंटू ए, ये वाली प्रॉपर्टी यूज करी मैंने, k इंटू ए का डब्बा इज k रेज टू n इंटू डब्बा ए, है ना। यस यस। तो डब्बा ए का पावर n करके बाहर आएगा ऐसे करके। बाकी तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है।
चलो बोलो। सर एक बार सेकंड बार प्रूफ करो। सेकंड देख लो भाई। डन सर। हम्म। चलो ठीक है। यस सर। सो नेक्स्ट पार्ट इज फोर्थ प्रॉपर्टी, जो एकदम यूजलेस ही है। इसको मैं जनरलाइज करना चाहता हूं, इसलिए ये बता रहा हूँ। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट का डब्बा, पिछली बार क्या निकाला मैट्रिक्स, इस बार क्या निकाल रहे हैं, उसका डब्बा। डब्बा। तो ये क्या बन जाएगा, ये देखो। और इससे आप अनुमान भी लगा सकते हैं आगे क्या आने वाला है। आई एम गेटिंग डब्बा ए की पावर n-1 का स्क्वायर। इसके पहले देखो सेकंड प्रॉपर्टी में क्या निकलवाया था, सिंगल एडजॉइंट का डब्बा इज दिस, डबल एडजॉइंट का डब्बा इज दिस। तो गेस कर सकते हो जनरलाइज क्या कराने वाला हूँ। सर लिख देता हूँ, चिंताजनक बात नहीं, लिख देता हूँ। चलो ये तो डिटर्मिनेंट अभी, ऑफ ए की पावर n-1 के पावर के। हाँ चलो एनीवे, एडजॉइंट ऑफ ए क्या था, डब्बा ए रेस टू n-2 इंटू ए। तो एक काम करते हैं, दोनों का डब्बा ले लेते हैं, जो पूछा है वही निकाल रहे हैं, और क्या, इस डब्बा ऑफ दिस, है ना। आरएचएस दिख रहा है। ये समझा कि गलत हो गया, ये बोलो। समझा सर। के की पावर एन, तो इस बार के खुद ही इतना बड़ा है, उसकी पावर एन, समझ रहे हो। अब जरा इसको ध्यान से देखना, ये बन क्या रहा है, ये और ये तो सेम ही बेस है, तो इसकी पावर 1, तो n² - 2n+1, समझा। यस सर। हाँ, और इसका जनरलाइज्ड वर्जन क्या होगा, जनरलाइज एडजॉइंट ऑफ फलाना ढिमका ए, ऐसे। इसका डब्बा क्या बन जाएगा, बस खत्म। सिर्फ फोर्थ वाले का प्रूफ लिख देना। तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे ऊपर है, कंप्लीटली ऑप्शनल। चले आगे बढ़े। जस्ट 5 सेकेंड्स।
डन सर। चलो, तो ये हो गया एडजॉइंट। ओके, इसकी प्रॉपर्टीज भी बता दी, बट एडजॉइंट इज जस्ट अ बेस फॉर द अपकमिंग टॉपिक, व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन मैट्रिसेस। matrices, inverse of a matrix. तो व्हाट इज इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स? एक एक चीज ध्यान से सुन के क्रिस्टल क्लियर करवा लेना, ठीक है? यस कि सर। भैया क्या होता है, कौन सी चीज क्या है, सब सुनना अच्छे से। तो ये इनवर्स भी किसके लिए होता है बच्चों? खाली स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए ही होता है इनवर्स, ठीक है? यस So let A and B be two square matrices. Let A and B be two square matrices such that A into B equals to I. Okay, definition here. Such that if A equals to B is I, then A and B are called inverses of each other. All right, that is यस सर। A इनवर्स को B बोलते हैं और A इज एक्चुअली B का इनवर्स, एंड ऑल्सो BABI होगा। मतलब ये लिख देता हूं, दोनों ही ट्रू हो जाएंगे। ठीक है। यस सर। तो A एंड B आर कॉल्ड इनवर्सेस ऑफ ईच अदर इफ A into B is I। तो प्री रिक्विजिट क्या बच्चों? दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होना चाहिए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और मैंने शायद कभी मेंशन किया हो तो क्या हो कि अगर मल्टीप्लीकेशन के राइट साइड में आई आ जाता है तो वो बाय डिफॉल्ट, और मैंने दिया तो बाय डिफॉल्ट कम्यूटेटिव होते हैं। मतलब अगर एक आई है राइट साइड में तो ए बी एंड बी आर कम्यूटेटिव बाय डिफॉल्ट। आई विल एक्सप्लेन, वेट। बट ए बी इज आई और बी इज आई, देन ए इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ बी एंड बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए। मतलब एक्स इंटू वाई अगर आई है तो इसको क्या बोलेंगे? इसका इनवर्स। यस और इसको क्या बोलेंगे? y इस दूसरे वाले का इनवर्स, ऐसे बोलते हैं, ठीक है? सबसे पहले क्लियर कट, ये Yes, पावर sir. -1 नहीं है, ये पावर -1 नहीं है, ठीक है? ये पावर -1 नहीं है। दिस इज नॉट इंडेक्स, दिस इज जस्ट अ नोटेशन। मतलब बी इनवर्स एक सिंपली मैट्रिक्स है, और वो कैसा मैट्रिक्स है? उसको जब बी से मल्टीप्लाई करते हो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है, ठीक है? यस सर, वो सेम एज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सेम एज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो फंक्शंस, इनवर्स फंक्शंस। हाँ सर। हाँ, तो वैसी टाइप का बोल सकते हो। तो ए इज बी इनवर्स, देन अपना कंक्लूजन क्या निकल रहा है बच्चों? ए इंटू ए इनवर्स हमेशा किसके बराबर होगा? आई। आई। इनफैक्ट अभी भी यहाँ पे लिखना चाहता हूं मैं पूरा, ए और उसका इनवर्स हमेशा क्या होते हैं? कम्यूटेटिव। ये बनता है पूरा थ्योरम, ये बनता है पूरा थ्योरम, ठीक है? यस सर। अब देखो इसमें क्या होता है, कैसे होता है, सब समझते हैं। तो इसमें कंडीशन होती है बच्चों, ए इज इन्वर्टिबल, जिसका मतलब क्या हुआ? इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स तुम लिख ही जब सकते हो, इनवर्स एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ डब्बा ए इज नॉन जीरो। मतलब ए शुड बी नॉन सिंगुलर, ए शुड बी नॉन सिंगुलर, ऑलराइट? यस सर। अगर डब्बा ए 0 हुआ तो ए इनवर्स लिखना ही गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऑलराइट? तो लेट्स सी व्हाई। बट ये अच्छे से रट लेना है, कंडीशन बिल्कुल नहीं बोलना है, बहुत अच्छे से रटा जानी चाहिए। देखो कैसे इसका फॉर्मूला, कैसे हाउ टू फाइंड इनवर्स फॉर्मूला, और व्हाई दिस मस्ट बी ट्रू, हाउ टू फाइंड इनवर्स। हमें क्या पता है? हमें ये जानकारी है, वी नो ए इनटू एडजॉइंट ए इज डब्बा ए आई, है ना? यस सर। इफ डब्बा ए इज लेट्स से नॉन जीरो, मान लो, देन ए इंटू एडजॉइंट ए, डब्बा तो वैल्यू होती है तो डब्बे से डिवाइड कर सकते हो, मैट्रिक्स से डिवाइड मत कर देना, ये चलेगा? यस सर। कितने बच्चों को समझा? अबे ये तो देखा देखा लग रहा है। दिस इंटू दिस आई है और दिस इंटू दिस आई है, तो बाय डेफिनेशन ए का इनवर्स क्या हो जाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। चलेगा यस सर। सबको?
तो ये तुम्हारा एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट है. दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स. दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स. यस सर. ठीक है. यस सर. कौन कौन कॉल किए जा रहा है मेरे को इतनी देर से? नेक्स्ट ईयर हम भी आपको कॉल करेंगे. मेरे को करीब करीब 7-8 कॉल हो चुके हैं, मतलब इतनी देर में. वैसे एकदम डेस्परेट हो जाते हैं ना, मतलब पागल ही हो गए आज बच्चे. मतलब लेक्चर ले ही नहीं गरीब आदमी. हाँ, तो ये हो गया अपना डेफिनेशन बच्चों. स्विच ऑफ कर दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी यार. बुकलेट बुकलेट इसी में से देखना पड़ता है यार. प्रॉब्लम वो है कि सारा बुकलेट बुकलेट मोबाइल से मैं देखता हूँ. लैपटॉप पे ये चल रहा है अपना ग्राफिक टैबलेट. बाकी सारा डेटा पेटा मोबाइल से उठाना पड़ता है कि यहाँ से ये क्वेश्चन, वहां से वो क्वेश्चन. मतलब मेरा सारा मटेरियल ही मोबाइल पे. कहीं कहीं से क्वेश्चन उठा के दो तो वो इसलिए पुट इट ऑन डू नॉट डिस्टर्ब. यार तुम समझोगे नहीं यार. एक्चुअली मेरे को और भी इंपॉर्टेंट कॉल आते रहते हैं. अब जैसे एसी का काम चल रहा है, घर का काम चल रहा है, टाइल्स का काम चल रहा है, तो 10 और कॉल आते रहते हैं. तो पोपट हो रहा है मतलब वही. आई डोंट वांट टू मिस फ्यू कॉल्स. ऐसी वाली बात है. अब चलो ऊपर करो ना. ऊपर. रुक जा, मैं कुछ बता रहा था अभी. आई वाज नॉट डन एक्सप्लेनिंग इट. उसके बाद पूरा कॉपी कर लेना. तो ये जैसे एक एग्जांपल बता रहा था मैं इसका. हाँ, तो लेट्स से a इज 2 1 3 4 चलेगा. यस सर. तो a अगर 2 1 3 4 है तो आपको क्या क्या निकालना है सबसे पहले? a इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट निकालना पड़ेगा और फिर तो डिटरमिनेंट. एडजॉइंट है, कभी भूलना मत. ट्रांसपोज मत भूलना, आप नहीं तो गड़बड़ करके आ जाओगे. तो सबसे Yes, पहले sir. क्या कर रहा है, 2 का करेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर कितने बच्चों को दिख रहा है? 4 आ जाएगा. यस सर. तो 2 का कोफैक्टर 4 है, तो यहाँ पे C11 इज 4 एक्चुअली. ये रो और ये कॉलम हाइड करो तो इसका कोफैक्टर क्या है? 3, बट विद माइनस -3. साइन. समझा? यस माइनस सर. क्यों? सर वो -1 के पास जो आई प्लस j. जे. 3 का कोफैक्टर क्या है? 1 विद माइनस साइन. बच्चा दिमाग खा जाएगा ये. इसको मैसेज कर देता हूँ. हम्म. अरे नहीं, रात को 12 बजे लगा दिया एक ने कॉल. मेरा ऐसा दिमाग खराब होना कि मैं फोन ऑन फेंक के रख दूं. दिमाग खराब. अब 12 बजे कॉल लगा देते हैं, मतलब कुछ तो मतलब. और वो भी पेरेंट ने लगाया, तो मैं सुना भी नहीं पाया. उस टाइम बोल दिया कि कल बात करते हैं. हम्बली. चलो. एडजॉइंट ऑफ ए. सॉरी, क्या बोल रहा था मैं? ये समझा क्या? बोलो बच्चों. यस सर. तो एडजॉइंट ऑफ ए इज 4 -3 -1 2. इसका ट्रांसपोज. तो ट्रांसपोज लेना मत भूलना. मुझे पता आप भूलोगे, बट इसलिए फिर भी ध्यान देना. डब्बा ए क्या बन जाएगा? 8 -3 5. देन ए इनवर्स इज 4/5. क्योंकि जब डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड करोगे तो एक वैल्यू से डिवाइड कर रहे हो, तो Yes, दैट sir. विल बी ट्रांसफर्ड टू एवरी एलिमेंट. ऑलराइट, ये है तुम्हारा इनवर्स ए. तुम चाहो तो अब ए को मल्टीप्लाई करके से दे सकते हो. देखो 2 × 4/5 मतलब कितना बन गया? 8/5 -3/5 1. यस सर. -2/5 +2/5 0. दिख रहा है? 1 1 0 1. तो वही आ रहा है, इनटू इनवर्स आई आ रहा है. तो दिस इज हाउ यू फाइंड ए इनवर्स. ओके. ये Yes, आपको sir. बोर्ड्स में भी काम आएगा. बोर्ड्स में बिल्कुल इनवर्स निकालने के लिए पूछ लेते हैं. तो ये हुआ आपका बेसिक मोस्ट डेफिनेशन. अब अपन इस पे बिल्ड करते हैं. ठीक है. यस सर.
नीचे स्क्रॉल करूं थोड़ा सा। यस सर। चलो डन। अच्छा नहीं, थोड़ा सा और लिखना हो तो देख। चलो तो थोड़ी सी इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह सीखते हैं बच्चों, यस सर। और वर्किंग सीखते हैं, इसका काफी इंपॉर्टेंट है। और मैं जो भी चीजें डिराइव करूंगा ना, वो अपने आप में थोड़ा मेथड भी होंगे, तो सुनते जाना। बहुत इंपॉर्टेंट बातें भी बताऊंगा इसमें, 2-3। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है? रिवर्सल। मतलब समझे? यस सर। जस्ट लाइक ट्रांसपोज ए बी का इनवर्स इज ऑल्सो बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है, तो इसका प्रूफ बताता हूँ, देखो कितना फुद्दू सा प्रूफ है। कंसीडर दिस मैट्रिक्स प्रोडक्ट। इसमें आपको जहां पे भी अगर मैंने इनवर्स लिख दिया तो इट इज एन अजम्पशन दैट दे आर इन्वर्टिबल ऑब्वियसली। कंसीडर द मैट्रिक्स प्रोडक्ट दिस। चलेगा? यस सर। मेरी मर्जी में कहीं से भी स्टार्ट करूं, मैं इससे स्टार्ट करता हूं। एसोसिएटिव लगा देंगे सर। एसोसिएटिव, वेरी गुड, चलेगा। बट बीन टू बी इनवर्स क्या होता है? आई। वो आई को किसी एक के साथ चिपका दो, वुड मेक नो डिफरेंस। दिख गया? बोलो। यस सर। तो ये दोनों का प्रोडक्ट अगर आई आया है तो मैं क्या बोलता हूँ? ये तो डेफिनेशन है। अगर दिस x इंटू वाई इज आई, अगर x इंटू वाई इज आई, दैट मीन्स x इनवर्स इज y। क्या एकदम मस्त फ्रॉडुलेंट अप्रोच था, राइट? यस हाँ सर। बस खत्म। बट यही था, और ऐसे क्वेश्चंस भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट सर ये तो हमने रिजल्ट से शुरू किया ना। अरे चल ठीक है, बता देता हूँ यार, तू भी क्या है यार। ले, चलेगा? यस सर। ऑब्वियस सी बात है, ए बी का इनवर्स इंटू ए बी आई होना चाहिए। चले नहीं चले? यस सर। बट ये मैं नेक्स्ट वाले में बताने वाला था। दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई कर? सर ए से। ए इनवर्स से। यस सर। दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर, तो आरएचएस में ये बचेगा। यस सर। और ये जा चुका है, आई मतलब गया, वो एक तरीके से बचा हुआ जो भी बच रहा है। तो अब दोनों साइड क्या करेगा? सब बी इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई प्री करेंगे। मल्टीप्लाई। तो बी इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करूंगा तो दिख रहा है, यस सर। बट ये भी क्या हो चुका है? 1। आई आई आई। हाँ वही। तो बचा क्या? ये इज ये। हो गया, यही तो प्रूफ था। ठीक है, यस सर। बस खत्म। जैसा अच्छा लगे यार, और क्या, जैसा अच्छा लगे, व्हाटएवर सूट्स योर पर्पस। चलो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज सेकंड वन इज ए इनवर्स का डब्बा इज 1/डब्बा है। याद रखना, काम का है ये भी काम का है। अच्छा, वैसे 3 मैट्रिसेस के लिए रिवर्सल क्या होगा बच्चों? 3 मैट्रिसेस के लिए ए बी सी का इनवर्स। सी इनवर्स। हाँ, सी बी ए, समझ गया ना? सी इनवर्स, बी इनवर्स, इनवर्स। यस नेक्स्ट वाला क्या है? ए इनवर्स का डब्बा एक्चुअली डब्बा ए से बहुत क्लोजली रिलेटेड है। एंड हाउ इज इट? व्हाट इज इट? 1/डब्बा, 1/डब्बा। कैसे? प्रूफ देखना कितना फुद्दू सा प्रूफ है। स्टार्टिंग पॉइंट ही बताओ, ए डब्बा ए और डब्बा इनवर्स
सर आपका वॉइस ब्रेक हो गया है। Yes. चलो अभी आवाज आ रही है? यस Yes. सर। हाँ चलो सॉरी। डब्बा इज 1/डब्बा तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा बच्चों? जब ए और ए इनवर्स दोनों की बातें हो रही है तो चुपचाप यहाँ से स्टार्ट कर लो इनटू ए इनवर्स इक्वल्स टू आई। ऑलराइट, यस सर। तो कितने बच्चों को चलेगा? दोनों साइड डब्बा मार सकते हैं। यस सर। तो आई का डब्बा तो क्या होता है? 1। लो, हो गया क्या प्रूफ? यस सर। डिवाइड कर दिया उससे, बस खत्म। एज सिंपल एज दैट। ठीक है। यस सर। ये देखो, नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ए इनवर्स का ट्रांसपोज इज सेम एज ए ट्रांसपोज का इनवर्स। पहली बात, कितने बच्चों लगता है सर इसमें बताने वाली क्या बातें हैं? ये तो लॉ ऑफ इंडाइसेस से हाई है ना। बट सर हमें इनवर्स को अलग मानना है, इंडेक्स वो इंडेक्स नहीं है। ये हरकतें मत करना, ये इंडाइसेस नहीं है। इसका मतलब है इनवर्स मैट्रिक्स निकाल के ट्रांसपोज निकालोगे तो तुम्हें वही मिलेगा जब तुम ट्रांसपोज निकालने के बाद उसका इनवर्स निकालोगे। ठीक है, आई एम नॉट चेंजिंग इंडाइसेस, इसका कुछ और ही मीनिंग है, ना तो टी ना -1, दोनों इंडाइसेस नहीं है। आई यस सर। अभी प्रूफ देखो, प्रूफ इसका प्रूफ क्या है? ए इंटू ए इनवर्स आई होता है ना, तो कितने बच्चों को चलेगा? ए इंटू ए इनवर्स का ट्रांसपोज है इज आई का ट्रांसपोज है, यस और आई का ट्रांसपोज तो आई होता है। ए इंटू बी का टी क्या होता है? ए इनवर्स और का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। वेरी गुड। तो कितने बच्चों को रीड करने को हो रहा है कि ये है x और ये है y, x इंटू वाई अगर आई है मतलब इस वाले का इनवर्स दूसरा वाला होगा, यही तो डेफिनेशन है। अगर x इंटू वाई तो इसका इनवर्स कौन सा होता है? दूसरा वाला। तो वही Yes, तो sir. लिखा है ना। यस सर। एक्चुअली ये ऐसे नोटेशन होता है, नोटेशन भी याद रखो। देखो वैसे टेक्निकली देयर इज नो सच थिंग एज a raised to -n, दिस इज नॉट a raised to -n,
Even though I am going to read it as a raised to minus n, but it is not a raised to minus n. इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, अपन ये ऐसे शॉर्टकट में लिख देते हैं, एक्चुअल मीनिंग होता है ए इनवर्स मैट्रिक्स की पावर n. चलेगा? यस बट आपको लगेगा ना सर अगर ये इंडेक्स नहीं तो आपने मल्टीप्लाई कैसे कर दिया? मैंने नहीं करा, उसका बस नोटेशन है ये. कभी कोई ऐसे लिख देना तो समझ जाना कि भाई तूने लिखा तो गलत है, बट तू बोलना क्या चाह रहा है वो समझ गए. इसका मतलब है ए इनवर्स की पावर n. ठीक है? यस सर. चलो एक और आगे भाई साहब. आज कम से कम 30-32 कॉल आ चुके हैं मुझे सुबह से. ए रेज टू माइनस एन इज ए इनवर्स की पावर एन. अच्छा ये समझते हो ए इनवर्स की पावर एन का मतलब क्या हुआ? ए इनवर्स n टाइम्स. इनफैक्ट सॉरी मैं इसको ये लिख देता हूँ. इससे मैं ए रेज टू एन का इनवर्स बोलो. ये मैंने फिर से लॉ ऑफ इंडाइसेस खेला है क्या? डिड आई प्ले लॉ ऑफ इंडाइसेस? नो सर. नो, बट बात वही है. ये देखो ए रेज टू एन का इनवर्स का मीनिंग क्या होगा बताओ? ए इज मल्टीप्लाइड टू इटसेल्फ पूरे का इनवर्स. ए बी सी डी एफ जी एच का इनवर्स क्या होता है? यस समझा. है ना? यस सर. रिवर्सल लॉ. और इतने सारे इनवर्स मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन ये हो जाएगा. तो ये ऐसे एक्चुअली ये है. ठीक है, इसको भी लिख लो, इसको भी लिख लो. क्या क्या लिखना है इसमें से? 1 2 3 सारी लिखना है ना? नहीं 1 and 2 लिख चुके हो शायद. यस सर. लिख लो जो भी है. चलो हुआ. सर 10 seconds प्लीज. वाइट. चलो आगे बढ़ते हैं. अब नेक्स्ट वाली 2 बातें सुनना, काम की हैं. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. यस. ये वाला स्टेप भी समझना. और देखो एक्चुअली में बैकग्राउंड में प्रोसेस क्या चल रहा होगा वो भी समझना. किसी को याद है मैंने ये सिखाया था? इफ ए बी इक्वल्स टू ए सी, याद आ रहा है? तो कैंसिलेशन नहीं करना है. आई टोल्ड यू ए और ए कैंसिल नहीं करना है. मैंने बोला था कि एक ही केस बनता है जब ये हो सकता है अलाउड है, बट अदरवाइज यू कैन नॉट कैंसिल. वो एक केस डिस्कस कर रहा हूँ. दिस इंप्लाइज बी इक्वल्स टू सी, मतलब लिटरली कैंसिल कर दो if and only if A non-zero, that is A inverse exists.
अगर ए इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स है तभी आप ये कैंसिल कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन नेवर कैंसिल ए फ्रॉम बोथ साइड्स। ठीक है, यस सर। बिल्कुल सही है ये, बिल्कुल सही है ये, बट दिस इज द कंडीशन। बहुत पिन पॉइंट कंडीशन है, बट ये बहुत यूज आएगा हमारे एनालिसिस में, मैट्रिसेस में बहुत यूज आएगा। तो देखो एक्चुअली रीजन क्या है, रीजन क्या है, रीजन इज फाइन बट ये कैंसिलेशन इज फाइन। देखो कैंसिलेशन मतलब ऐसे टेक्निकली कैंसिलेशन जैसा कुछ नहीं होता इसमें, टेक्निकली पीछे क्या चल रहा है, सिंस ए बी इक्वल्स टू ए सी, तो कितने बच्चों को चलेगा कि कैंसिलेशन का बैकग्राउंड प्रोसेस ही होता है बच्चों, there is no such thing as cancellation, background process is pre multiply both sides by a inverse, since a inverse exists you can multiply by inverse, अगर a inverse exist ही नहीं करता तो मल्टीप्लाई नहीं कर पाते, सीधी बात। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हाँ, अब एसोसिएटिव से धीमे से चलेगा। यस अब मैं समझ गया ना, वो i into b वो b इक्वल्स, अब हम इतना स्मार्ट हो चुके हैं कि स्टेप ना लिखना पड़े, तो इट्स एज गुड एज कैंसिलेशन ना, एज गुड एज। यस सर। हाँ ठीक है, तो ये फोर्थ हो गया। फिफ्थ भी काफी इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ भी काफी इंपॉर्टेंट है। मैं इसे एज अ फॉर्मूला नहीं रटवा रहा हूं, प्लीज डू नॉट मेमोराइज दिस एज अ फॉर्मूला, ऑलवेज डिराइव दिस, क्योंकि तुम्हें इतना एक्सप्लिसिट इतना सेम तो आएगा ही नहीं आएगा क्वेश्चन में, तो इसका डेरिवेशन थोड़ा अच्छे से समझना और क्वेश्चन में डिराइव ऐसे करना। चलो फिफ्थ वाला क्या है, इफ a इंटू बी इज नल, तो याद है मैंने इसके लिए भी आपको इंस्ट्रक्शन दिए थे कि a नल बी नल होना जरूरी नहीं है। यस सर। हाँ, तो चलो इसके इंस्ट्रक्शन को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। अगर a इंटू बी नल है, तब देखो इसमें एग्जैक्टली पिन पॉइंट क्या बोल सकते हैं, देन b को नल होना पड़ेगा इफ डब्बा a इज नॉन जीरो, और a को नल होना पड़ेगा इफ डब्बा b इज नॉन जीरो। ओके, एंड नो कमेंट इफ डब्बा a और डब्बा b दोनों जीरो। तो पहली बात तो देखो इसके एनालिसिस में सबसे पहले ध्यान से देखना, यहाँ पे सब जगह पे अजम्पशन क्या है कि ए और बी क्या है, स्क्वायर। ऑलराइट, सिंस ए इंटू बी नल मैट्रिक्स है, प्रिटी ऑब्वियस ये तो ट्रू ही है। यस दोनों साइड डब्बा मारूंगा तो राइट नल मैट्रिक्स का डब्बा इज जीरो, तो दैट इंप्लाइज आइदर ए इज जीरो और डब्बा बी जीरो, और बोथ मिनिमम एक तो इनमें से जीरो होगा। यस सर। ठीक है, तो मैं क्या केस बनाया हूं, देखो तीनों केस बनाया हूं, एक जीरो एक नॉन जीरो, दूसरा जीरो पहला नॉन जीरो, या फिर दोनों ही जीरो। तो ये वाला एक केस डिस्कस कर लेता हूं, बाकी सब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। तो ये देखो केस वन क्या बोल रहा है, चलो मान लो डब्बा ए वाज नॉन जीरो, तो बी का डब्बा ऑब्वियसली बात है जीरो रहा होगा, बट नॉट जस्ट दैट, बी पूरे नल मैट्रिक्स होना पड़ेगा। कैसे बता, इफ डब्बा इज नॉन जीरो दैट मींस ए इनवर्स एग्जिस्ट, है ना। यस सर। देन कितने बच्चों चलेगा कि ए बी इक्वल्स टू नल इंप्लाइज ए इनवर्स इनटू बैकग्राउंड प्रोसेस, समझ रहे हो ना। यस सर। तो डायरेक्टली लिख दो, इनवर्स इनटू ए आई हो चुका होगा, आई इनटू बी भी बी बन चुका होगा, तो बी नल। यस सर। तो ये हो गया आपका एनालिसिस कि अगर इसका डब्बा नॉन जीरो तो उसको नल होना पड़ेगा सीधे, और दोनों के डब्बे जीरो तो कोई पता नहीं, क्या कुछ नहीं बोल सकते भैया, कुछ नहीं बोल सकते, पता नहीं, यू नेवर नो। ए कैन बी नल, बी कैन बी नल, दे कैन बी नॉन नल आल्सो, मुझे नहीं पता। ओके, इसका दूसरा वर्जन देखो, और अल्टरनेट वर्जन, if a into b is null matrix and डब्बा and a is not null, तो फिर b के डब्बे को होना पड़ेगा जीरो। यस और मतलब हाँ ऐसा, बस इसका एक ही वर्जन लिख देता हूँ, दोनों वर्जन लिखने का कोई पॉइंट नहीं है। ऑब्वियसली बात है, दूसरा वर्जन समझ गया ना कि ए बी नल है एंड बी नॉट नल मैट्रिक्स, तो डब्बा ए जीरो होना पड़ेगा। आई थिंक प्रीटी ऑब्वियस इट इज। यस सर। तो देखो कैसे, नहीं लिख देता हूँ, ऑल्सो लिख देता हूँ, हमको अच्छा नहीं लग रहा, वो खाली खाली लग रहा है। ए इंटू बी नल एंड बी इज नॉट नल, तो फिर ए के डब्बे को जीरो होना पड़ेगा। तो ये स्टेप भी आप यूज करोगे क्वेश्चंस में और काइंड ऑफ डिराइव करोगे, ठीक है। तो लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू, द फर्स्ट वन, ए इंटू बी नल। अब मुझे ए और बी के डब्बे के बारे में एग्जैक्टली पता नहीं है, कौन जीरो है कौन नॉन जीरो है। मैं बोलता हूँ चलो भैया मान लेते हैं डब्बा बी नॉन जीरो, मुझे क्या पता, मान लेते हैं चलो डब्बा बी नॉन जीरो, इसका मतलब है बी इनवर्स एग्जिस्ट, यस और नो। कितने बच्चों को चलेगा, बी इनवर्स एग्जिस्ट मतलब ए नल हो गया। यस सर। लिखो कि समझ गए कि बी से बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करके आप कंक्लूड कर लोगे इवेंचुअली यस ए सर। नल। कितने बच्चों को समझा, अबे ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है, कैसे, एज इट इज गिवन ए इज नॉट नल, यस hence
द assumption डब्बा भी नॉन जीरो इज रॉन्ग, बोलो। यस सर। और अगर ये गलती है तो ये सही होगा, और क्या, सीधी बात है ना। तो ये Yes, sir. एनालिसिस आप करोगे। दिस सीम्स वेरी इजी वंस आई शो इट टू यू, बट जब क्वेश्चन आएगा तो आपको स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच करना ही पड़ेगा कि नल वल बन रहा है राइट साइड में, तो सोचो क्या होगा। तो ये काम की चीज है, प्लीज मेमोराइज दिस, ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज मेमोराइज दिस, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यस सर। लिख लो इसको भी। कहां से करना है, फोर्थ से ना। सर सर 1 मिनट और दो ना प्लीज। अच्छा अच्छा, ओके ओके, हाँ सॉरी, मैं भूल ही गया, सॉरी। कितना और की, ठीक है। फोर तो 50 लिख ही सर। लिया होगा, बहुत ही थे ना, यहाँ से थोड़ा सा इतना कर रहा हूँ नीचे। यस सर। तो ये आज की प्रॉपर्टीज पे बेस्ड ही क्वेश्चन है, मैं तो बोलूंगा भैया
आज ही के आज कर लेना, यस सर। ट्राई कर लेना, और थोड़े से एक दो बुकलेट के भी दे देता हूँ, ठीक है? यस सर। तो मैंने अभी बेसिक सम्स दे रहा हूँ, ज्यादा खतरनाक वाले सम्स नहीं दे रहा हूँ। यस सर। खतरनाक वाले सम्स नेक्स्ट लेक्चर करेंगे अपन, इसको बहुत प्रैक्टिस कराऊंगा मैं। तो अभी इतने मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि चलो 10-12 सम्स देके जा रहा हूँ मैं, 10-12 सम्स जरूर ट्राई करना। ये 1B था, 1C, थोड़ा प्रॉपर्टी बेस्ड सम्स है तो थोड़ा सोच समझ के कर लेना, देख देख के थ्योरी। यस सर। 2A, इसका शायद आंसर की गलत है, इसका शायद आंसर की थोड़ा सा गड़बड़ है, तो प्लीज एक बार चेक करना। इसमें बी गलत दिया हुआ है जबकि बी सही है। ये देख के जाता हूँ और इस पे स्टार मार्क कर रहा हूँ क्योंकि सच में स्टार क्वेश्चन है ये। जे मेन का 25, दिस इज द स्टार क्वेश्चन, ठीक है? प्रीटी sir. गुड क्वेश्चन, ठीक है? चलो तो इतना ट्राई करके आओ। जब भी अपना नेक्स्ट लेक्चर है, किस दिन है अपना नेक्स्ट लेक्चर? आई गेस वेडनेसडे को है। वेडनेसडे ना, तो वेडनेसडे इतना करके आओ, ठीक है? और कुछ भी नहीं है। और बाकी आई एम अज्यूमिंग कि थोड़ा तुम्हारा पीछे बैकग्राउंड में उसका बुकलेट चल रहा है, हाँ सर। डिटरमिनेंट का। सर डाउट्स भी है। हाँ मतलब मुझे पता है, वो देखते हैं किसी दिन होता है तो डिस्कस बिल्कुल करते हैं। एंड इन वर्स्ट केस सिनेरियो किसी और बीच में डिस्कस होता है तो मैं उसका वीडियो रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, ठीक है? यस सर। चलो बाय बाय। सर बोलो। सर अगर मतलब ज्योमेट्री के शॉर्ट नोट्स बनाने हो तो शॉर्ट नोट्स से हमारे क्या क्या होने चाहिए? यार सबसे इंपॉर्टेंट होता है पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में टेंजेंट एंड उसकी प्रॉपर्टीज और नॉर्मल की इक्वेशंस, बस इसमें तेरा पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समा गया। Yes, एकदम sir. हाई फाई वाली चीजें समझना, को नॉर्मल पॉइंट्स मतलब मैंने तब भी बोला था कि कोई काम का है नहीं। को नॉर्मल पॉइंट्स उचका सकता है, वो जेई के पर्सपेक्टिव से कोई काम का नहीं है। बट अभी बीच में तुम्हारे एटीएस चालू होंगे तो उसमें तो उसके क्वेश्चंस आएंगे, तो तब ये मत बोलना कि सर आपने तो मना किया था पढ़ने के लिए। कर लो, उसके क्वेश्चन भी आएंगे बट जेई में नहीं आएंगे इवेंचुअली। तो Yes, एंड में तो वो सब अगर स्किप भी कर सकते हो तो कर देना एंड में। ओके सर। चलो बाय, मैं पीडीएफ शेयर कर देता हूँ। थैंक यू सर। बाय।